बहुत अरसा पहले जादुई सल्तनत लरी में एक खौफनाक लानत फैल गई। ज़रख़ेज़ खेत बंजर हो गए, दरिया खुश्क हो गए और कुदरत के रोशन रंग मानद पड़ गए। लरी के लोग खौफ में जिंदगी गुजारने लगे और सरगोशियों में शैडो जादूगर के बारे में बात करते जो इस सल्तनत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसका सियाह जादू हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था और मायूसी एक भारी बादल की तरह पूरी सल्तनत पर छा गई थी। लेकिन अंधेरों में एक उम्मीद की किरण बाकी थी। एक कदीम कहानी के मुताबिक एक जादुई यूनिकॉर्न इस्टरालस के बारे में कहा जाता था कि वो अपनी सुनहरी संग के जरिए किसी भी लानत को दूर करने की ताकत रखता है। ताहम इस्टरालस ममनुआ क्रिस्टल जंगल में रहता था, एक ऐसा मकाम जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। शाही महल में शहजादी एलारा अपनी सल्तनत की हालत देखकर गमज़दा थी। वो कम उम्र, बहादुर और अपनी कौम को बचाने के लिए परअज़म थी। एक शाम जब सूरज धनदले उफ़क़ के पीछे गुरूब हो रहा था, वो मदद के लिए शाही जादूगर के पास गई। जादूगर ने उसे एक जादुई लाकट दिया और कहा, ये तुम्हें इस्टरालस तक पहुंचाएगा, लेकिन याद रखो ये सफ़र तुम्हारे हौसले और दिल की पाकीज़गी को आजमाएगा। बल्ला झिझक एलारा अपनी मुहिम पर रवाना हो गई। वो लानत ज़दा जंगल में दाखिल हुई, जहाँ साइम ने अजीब अंदाज में रक्स किया और हुआ खैर मामूली ठंडक से भरी हुई थी। इसका सफर खतरात से भरा हुआ था। तारीक मखलूक जिन्हें शैडो बेस्टस कहा जाता था, इसका पीछा करने लगी। उनकी सुर्ख चमकती आंखें अंधेरे को चरती थीं। एलारा ने अपनी जहानत और बहादुरी से इन्हें शिकस्त दी और पीछे मुड़कर देखने से इनकार कर दिया। अपने सफर के दौरान वो एक जादुई पल पर पहुंची जो कदीम नकुश से हल्की रोशनी दे रहा था। पल अबूर करने के लिए इसे एक पहेली का जवाब देना पड़ा जो हवा में सरगोशी की गई थी। ये पहेली इसकी अकल को आजमाती थी, लेकिन इज़्म के साथ उसने जवाब ढूंढा और महफूज तरीके से पल अबूर कर लिया। आगे बढ़ते हुए उसे एक बातूनी दरख्त मिला जिसे तन्हा वलू कहते थे। ये एक अजीम दरख्त था जिसकी शाखें बाजों की तरह फैली हुई थीं। दरख्त ने एक गहरी बाज़गशत देने वाली आवाज में उसके दिल की पाकीज़गी और मेहरबानी की आजमाइश ली। जब एलारा ने बेलौसी से दरख्त की जड़ों को पानी देने की पेशकश की, वलू ने उसे गुजरने की इजाज़त दी और उसके रास्ते को साफ करने के लिए हवा का एक ताज़ा झोंका दिया। कई दिनों की आजमाइशों के बाद एलारा बिलाखिर क्रिस्टल जंगल के मरकज तक पहुंच गई। ये मंजर हैरत अंगेज था, चमकते हुए करसटलों की छत जो कौस व क़ज़ा के तमाम रंग मुनकिस कर रही थी। इस जादुई बाग के बीच में इस्टरालस खड़ा था, वो अफसानवी यूनिकॉर्न। इसका चांदी जैसा अयाल सितारों की तरह चमक रहा था और इसका सुनहरी संग नरम रोशनी दे रहा था। इस्टरालस ने अपनी गहरी ज़हीन आँखों से एलारा की तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? यूनिकॉर्न ने पूछा। एलारा ने झुककर कहा, मेरी सल्तनत मर रही है, मेरी कौम तकलीफ में है। मैं आपकी मदद मांगने आई हूँ ताकि शैडो जादूगर की लानत को ख़त्म किया जा सके। इस्टरालस करीब आया, इसके खरों से ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं आई। तुम्हारी सल्तनत को बचाने के लिए तुम्हें अपने दिल की पाकीज़गी और अपने हौसले को साबित करना होगा। सिर्फ बेलौसी ही लानत को ख़त्म कर सकती है। इस्टरालस की रहनुमाई में एलारा शैडो जादूगर की पनाहगाह तक पहुंची। ये एक तारीक आतिशी गार था जिसमें घूमते हुए साये और जादूगर की शैतानी हंसी गूंज रही थी। जादूगर नमूदार हुआ, इसकी आँखें बुराई से चमक रही थीं। तो नन्ही शहजादी ने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की है, उसने तंजिया कहा। अपनी मुहिम तर्क कर दो और मैं तुम्हें लामतनाही दौलत दूंगा। अपनी सल्तनत को उसके हाल पर छोड़ दो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए महफूज कर दूंगा। एलारा मजबूती से खड़ी रही। मैं तुम्हारे झूठ से मुतासिर नहीं होंगी। मेरी सल्तनत मेरा खानदान है और मैं इनके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इसके नाकाबिल तस्वीर हौसले ने इस्टरालस को मुतासिर किया। यूनिकॉर्न का सुनहरी संग रोशन होने लगा, यहाँ तक कि इससे एक चमकता हुआ नूर निकला। ये रोशनी जादूगर को अपनी लपेट में लेकर तारीकी में तहलील कर गई और वो लानत खत्म हो गई जिसने लरी को अपनी लपेट में ले रखा था। जैसे ही जादूगर गायब हुआ, सल्तनत ने दोबारा जिंदगी हासिल कर ली। आसमान साफ हो गया, दरिया दोबारा बहने लगे और खेत सब्ज हो गए। लोग खुशी से झूम उठे, उनकी मायूसी उम्मीद और खुशी में बदल गई। शहजादी एलारा अपनी सल्तनत में इस्टरालस के साथ वापस आई। लोगों ने उसे एक हीरो के तौर पर खुशामदीद कहा, लेकिन उसने आजिज़ी से कहा, ये सब मेरा नहीं था। ये बहादुरी, मेहरबानी और उम्मीद थी जिसने हमें बचाया।
इस दिन से एस्टेरालस लैरी का मुहाफिज बन गया और शहजादी एलारा और यूनिकॉर्न की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी, ये याद दिलाते हुए कि हत्ता की सबसे अंधेरी घड़ियों में भी हिम्मत और बेलौसी रोशनी का रास्ता दिखा सकती हैं। और यूं लैरी की सल्तनत अमन और खुशहाली में परवान चढ़ी, हमेशा इस यूनिकॉर्न की शुक्रगुजार रही जिसने उसे बचाया था।